सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज आप लोगों को क्लास 9वीं के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पढ़ाने जा रहा हूँ। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, पहले इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसका अर्थ इसके शब्द से ही पता चल जाता है। श्रुति संभिन्नार्थक, श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब बराबर, भिन्न मतलब अलग अलग, अर्थक मतलब हुआ अर्थ प्रकट करने वाला, अर्थात वैसे शब्द जो सुनने में समान लगे परंतु अलग अलग अर्थ व्यक्त करता है, उसे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रग, रग और रंग, रग और राग दोनों देखने में सुनने में बड़ा समान लगता है बच्चों, परंतु अलग अलग अर्थ निकलता है। रग मतलब क्या होता है? रग मीन्स नब्ज होता है, जिसको अंग्रेजी में भेन कहते हैं। रग मीन्स नब्ज। और राग मतलब होता है लय युक्त स्वर, लय युक्त स्वर जो संगीत में कलाकार संगीतज्ञ व्यक्त करते हैं। ऐसे कोई शब्द बोल दीजिएगा, कोई लाइन बोल दीजिएगा तो वो राग नहीं होगा, लेकिन हृदय से जो लय युक्त स्वर बोलते हैं उसे राग कहते हैं। जैसे आप राष्ट्रगान गाते हैं, जनगण मन अधिनायक, ये लय युक्त है, एक आदर सूचक शब्द श्रद्धा के साथ गाया जाता है। तो रग मतलब नब्ज हुआ, राग मीन्स हुआ लय युक्त स्वर। उसी तरह से दूसरा है दिन और दीन। दिन है, दिन मीन्स दिवस होता है, जैसे शिक्षक दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस इत्यादि। दूसरा इसका वर्ड होता है दिवा, दिवा माने भी दिन होता है। उसके बाद दूसरा होता है दीन, दीन मीन्स गरीब, निर्धन। तीसरा है कर्म, कर्म मीन्स होता है काम, काम करना। क्रम मतलब होता है सिलसिला। कर्म काम करना और क्रम, क्रम मतलब सिलसिला। जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये सिलसिलेवार रूप से है, उसको क्रम कहते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो आपको सुनने में समान लगेगा परंतु अलग अलग अर्थ प्रकट होता है। चौथा वर्ड आ जाता है आपको, अगर हम कहें वात, वात माने हवा होता है, और दूसरा हो जाएगा हमें बात, बात मतलब होता है वार्तालाप। वात मतलब हवा। जैसे मानव के शरीर में 3 रोग होते हैं, वात रोग, कफ रोग और पित्त रोग। उसी तरह से वात माने हवा होता है और बात माने वार्तालाप होता है। ये सारे शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है जो आपको कंफ्यूज कर देगा। आप सुनेंगे जैसे क्रम और कर्म सुनने में बिल्कुल इक्वल लगता है परंतु इनका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। उसी तरह से अब 5 नंबर में दे देते हैं रंग और रंग। रंग मतलब होता है अनाथ जिसको कहिए, रंग मतलब होता है वर्ड, वर्ड मीन्स कलर कहते हैं।
जैसे गौर वर्ण, श्याम वर्ण होता है, उसी तरह से रंग का मतलब होता है वर्ण, और रंग का मतलब होता है अनाथ। तो ये शब्द है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ऐसा कितना शब्द है जो आप पढ़ेंगे वो सुनने में आपको बराबर लगेगा, परंतु आपको सतर्क रह करके इसका अर्थ समझना होगा, तभी आप इसका अर्थ परीक्षा में आसानी से लिख सकते हैं। यह 4 नंबर का पूछता है बच्चों, और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हमारे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही आवश्यक पार्ट है। आप इसके अंतर्गत जो भी आपका बुक है, श्रुति संभिन्नार्थक के अंतर्गत बुक से आप जो भी शब्द है इसको अच्छी तरह से आप आगे याद करेंगे, तो इसके जितने भी मटेरियल्स हैं वो आपको बुक में मिल जाएंगे, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। धन्यवाद।